हार के बाद बसपा की बैठक में मायावती का बड़ा फैसला। मायावती ने प्रदेश के लिए 3 कोऑर्डिनेटर्स बनाए। जिला और विधानसभा प्रभारी को छोड़कर सभी इकाइयों को भंग किया गया। आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगे गुड्डू जमाली। बसपा ने गुड्डू जमाली को बनाया प्रत्याशी। एआईएमआईएम छोड़कर फिर से बसपा में शामिल हुए गुड्डू जमाली। योगी 2.0 में शपथ लेने वाले 6 मंत्री बनेंगे विधान परिषद के सदस्य। जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, दयाशंकर मिश्र, जसवंत सैनी भी किसी सदन के सदस्य नहीं। दानिश आजाद अंसारी भी नहीं है किसी सदन के सदस्य। गोरखपुर से वाराणसी के बीच नई उड़ान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में लखनऊ से वर्चुअली हुए शामिल, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से लिया हिस्सा। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा, 5 सालों में यूपी में बेहतर हुई एयर कनेक्टिविटी। गोरखनाथ से विश्वनाथ धाम पहुंचना अब और आसान। यूपी में पर्यटन और रोजगार के अवसर हुए पैदा। प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को मिला बढ़ावा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार के दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में हुए शामिल। राष्ट्रपति ने आश्रम परिसर में लगाया पौधा। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री रहे मौजूद। विधायक बनने के बाद किशोर उपाध्याय पहली बार मत्था टेकने पहुंचे भवानी मंदिर। चुनाव में जीत के बाद दिया आशीर्वाद। इस दौरान मंत्री बनने के सवाल पर कहा, मंत्री बनाना पार्टी का विशेषाधिकार। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद रितु खंडूरी पहुंची शहीद स्मारक। विधानसभा अध्यक्ष ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। का राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान प्रदेश हमेशा याद रखेगा। कुशीनगर में भाजपा की जीत की खुशी में मिठाई बांटने वाले भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई के बाद मौत। गांव के पट्टीदारों पर लगा पिटाई का आरोप। 1 सप्ताह के बाद भी नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। एटा में कुल 120 बीघा जमीन दबंगों के चंगुल से प्रशासन ने कराई मुक्त। जमीन पर दबंगों का था कब्जा। दबंगों के मकान पर भी चला बुलडोजर। बरेली के सेतल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के सिपाहियों से मारपीट। ट्रेन में 2 सिपाहियों को दबंगों ने बेल्ट से दौड़ा कर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। जीआरपी थाने में 2 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिजनौर के सुहाइड़ी इलाके में लाइव मर्डर का वीडियो आया सामने। जमीन विवाद में बदमाश ने युवक पर चलाई ताबड़तोड़ गोली। खेत में दिन दहाड़े हत्या की तस्वीर परिजनों ने मोबाइल में की कैद। रायबरेली में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से 4 घर जलकर खाक। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बुझाई आग। घर में रखे गृहस्थी का पूरा सामान जलकर भरा। कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी भयंकर आग। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। एक मवेशी की हुई मौत। आग लगने का वीडियो सामने आया। मंजनपुर तहसील के कायत के पुरवा का मामला। संभल के हैंडीक्राफ्ट फर्म के गोदाम में आग लगने से हड़कंप। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका। आग बुझाने में दमकल विभाग को करनी पड़ी घंटों मशक्कत। स्थानीय लोगों ने भी दमकल विभाग की मदद की। लखनऊ के अलीगंज में नवीन गल्ला मंडी में लगी भयंकर आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। इंदिरा नगर फायर स्टेशन से बुलाई गई दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के लोनी में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। लाखों का सामान जलकर राख। चंदौली में नेशनल हाईवे 2 पर ट्रक में अचानक लगी आग। देखते ही देखते धू-धू कर जलने लगा ट्रक। ट्रक चालक और क्लीनर पूरी तरह से सुरक्षित। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। कानपुर देहात में ट्रैवल बस और ट्रोला में जोरदार भिड़ंत। अनियंत्रित ट्रोला ने बस को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। भोगनीपुर से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस। आगरा फतेहाबाद रोड पर 2 कारों की जोरदार भिड़ंत में एक की मौत। 4 लोग घायल। सूचना पर इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1421 नए केस दर्ज। एक दिन में 149 लोगों की कोरोना से मौत, जबकि 1826 लोग डिस्चार्ज। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हुआ 4,30,19,453।
बीते दिन देश भर में 6,20,251 कोरोना सैंपल टेस्ट। शनिवार तक 78,69,22,965 कोरोना सैंपल्स हो चुके हैं टेस्ट। एक्टिव मामलों की संख्या घटकर हुई 16,187। इस महामारी में अब तक 5,21,004 लोग गंवा चुके जान। अभी तक 4,24,82,262 लोग कोरोना को दे चुके मात। बुलंदशहर में शादी के 4 दिनों बाद लुटेरी दुल्हन परिवार को चकमा देकर फरार। मायके जाने का बहाना बनाकर ससुराल में रखे 50,000 कैश और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हुई। जालौन के सतोह गांव में दबंगों ने मकान के विवाद को लेकर घर में घुसकर महिला को निवस्त्र कर पीटा। महिला के पति के साथ भी की मारपीट। इंसाफ के लिए थाने के लिए चक्कर काटता रहा पीड़ित परिवार। मामला बढ़ता देख अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। हापुड़ की गढ़ मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। तार चोरी के मामले में वांटेड चल रहे बदमाश को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर किया गया जख्मी। एक बदमाश फरार। भदोही की पुलिस और मत्स्य विभाग की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हाईवे 19 से 2 ट्रकों में रखी 10 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली पकड़ी। मौके से 9 तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार। बागपत में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। बड़ौद के मलकपुर गांव की वारदात। आरोपी को पकड़ने के लिए बनाई गई 2 टीमें। कल से शुरू होंगी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं। परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की दूरी पर धारा 144 लागू। 191 परीक्षा केंद्र संवेदनशील और 18 अति संवेदनशील। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इस बार छात्र छात्राओं की संख्या में भारी कमी दर्ज। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार 3,043 परीक्षार्थियों की संख्या घटी। 2021 की बोर्ड परीक्षा में थे 20,660 परीक्षार्थी। इस बार हैं 70,617। उधमसिंह नगर के नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में डायरेक्टर पद की प्रक्रिया हुई पूरी। 27 डायरेक्टर हुए निर्वाचित। 19 मार्च को अध्यक्ष सचिव पद के लिए चुनाव प्रक्रिया होगी शुरू। रुड़की पहुंचे खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने अपने कार्यालय में क्षेत्र की जनता से की मुलाकात। कहा, अपनी क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा रहूंगा समर्पित। क्षेत्र में जो काम 20 सालों में नहीं हुए वो 5 साल में हो जाएंगे। गाजीपुर में पूर्व एमएलसी डॉक्टर कैलाश सिंह ने सपा से की बगावत। एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल को समर्थन देने का किया ऐलान। एमएलसी चुनाव में टिकट नहीं मिलने से है नाराज। मुरादाबाद के शिवपुरी में नगर निगम की टीम ने सपा नेता के मकान को टैक्स जमा नहीं करने पर किया सील। मकान के अंदर सपा नेता की बेटी को बंद करने का आरोप। सपा नेता बोले, हाउस टैक्स जमा करने के बावजूद किया जा रहा परेशान। औरिया में चेकिंग के दौरान बिजली कर्मियों के साथ महिलाओं ने की अभद्रता। बिजली कर्मियों ने ग्रामीणों पर मारपीट और अपशब्द बोलने का लगाया आरोप। बिजली विभाग के अधिकारियों ने फफूंद थाने में ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। सोनभद्र में हर साल 2 से 3 मीटर तक जलस्तर में आ रही कमी। कई ब्लॉक्स के जलस्तर में प्री पोस्ट मानसून में 2 से 3 मीटर की गिरावट आई सामने। मुजफ्फरनगर में अवैध संपत्तियों पर चल रहा सरकारी बुलडोजर। काली नदी के पास 50 बीघा से भी ज्यादा की सरकारी जमीन पर किया गया अवैध कब्जा। प्रशासन ने हटवाया। जमीन पर 3,000 पेड़ लगाने की तैयारी थी शुरू। सहारनपुर के बहरामपुर गांव में सरकारी स्कूल का फर्नीचर बेच रहे प्रधानाध्यापक को ग्रामीणों ने पकड़ा। लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का घेराव कर दिया हंगामा। प्राइवेट स्कूल को 20,000 में फर्नीचर बेचने का लगाया आरोप। पौड़ी में फायर सीजन को लेकर मुख्य वन संरक्षक ने की मीटिंग में वन विभाग के अलावा पर्यावरण प्रेमियों को भी बुलाया गया। वनाग्नि से निपटने के लिए जनता से भी मांगा गया सहयोग। 30 जून से शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। इस बार 43 दिन चलेगी यात्रा। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से बंद थी यात्रा।
काज महोत्सव में बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर हरिहरन ने मुक्ताकाशी मंच पर दी प्रस्तुति। सिंगर हरिहरन को सुनने के लिए दर्शकों में दिखा खासा उत्साह। हरिहरन ने जैसे ही सुरों का साज छेड़ा तो दर्शकों ने बजाई ताली। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में भारत में बनी चीजों की बड़ी डिमांड, लोकल को ग्लोबल बनाने का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा पूरा। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत 400 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये है कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। मन की बात कार्यक्रम के 87वें एपिसोड में पीएम ने बताया, बीते हफ्ते हमने 30 लाख करोड़ निर्यात का ऐतिहासिक लक्ष्य किया हासिल। इस उपलब्धि ने हम सबको गर्व से भर दिया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण पर बात की। कहा, महाराष्ट्र के सैकड़ों सीढ़ी वाले कुएं को साफ करने का चला रहे अभियान। ऐसे ही कई लोग हैं जिन्होंने पानी के संरक्षण का काम किया। संकल्पों को फिर से दोहराएं। पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पानी की रिसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तेमाल किया हुआ जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्डनिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। संबोधन के दौरान पीएम ने बाबा शिवानंद का किया जिक्र। कहा, उनके जोश और फिटनेस को देखकर हर कोई हैरान था। उनका स्वास्थ्य देश में चर्चा का विषय है। पीएम मोदी ने बच्चों से जल संरक्षण अभियान से जुड़ने की अपील की। कहा, स्वच्छता अभियान से जुड़कर जैसे बच्चों ने इसे आंदोलन का रूप दे दिया, उसी तरह जल संरक्षण अभियान से जुड़कर बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं बच्चे। पीएम मोदी बोले, 7 अप्रैल को मनाएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस। आज पूरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतीय चिंतन, चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, इसके प्रति बढ़ता जा रहा रुझान। आयुष इंडस्ट्रीज का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा। गोवा में कल प्रमोद सावंत ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रमोद सावंत की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ 10 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचेंगे गोवा। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कश्मीर को लेकर महबूबा मुफ्ती के दिए बयान पर भाजपा को लिया आड़े हाथों। कहा, भाजपा ने पीडीपी को मजबूत किया। महबूबा मुफ्ती जो बोल रही उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में शनिवार रात बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बस चट्टान से खाई में जा गिरी। हादसे में 45 लोग घायल। तिरुपति से 25 किलोमीटर दूर बकरापेटा में हुआ हादसा। 6 दिन में 5वीं बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 55 पैसे हुआ महंगा। नई कीमतें लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हुए। आईपीएल के 15वें सीजन के पहले मुकाबले में कोलकाता ने चेन्नई को 6 विकेट से हराकर किया शानदार आगाज। चेन्नई ने महेंद्र सिंह धोनी के नाबाद 50 रन की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट पर खड़ा किया। 131 रन का स्कोर केकेआर ने 132 रन के लक्ष्य को 18.3 ओवर में किया हासिल। सीएसके की हार के बावजूद ड्वेन ब्रावो ने बनाया बड़ा आईपीएल रिकॉर्ड। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी की। अब मलिंगा के साथ ब्रावो के भी हुए 170 विकेट्स। 152 मुकाबलों में झटके 170 विकेट्स।